इन दिनों ब्लॉक बतौली के ग्राम भटको में शासकीय जमीन का मामला सुर्खियों में है और जांच के बाद लगभग 23 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन यदि सूक्ष्मता से जांच हो तो अभी इन क्षेत्रों में कई और जमीन के मामले सामने आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह जांच करेगा कौन। वन भूमि से लेकर राजस्व भूमि एवं नजुल भूमि में हेराफेरी के अनेकों मामले इन क्षेत्रों में अभी भी दफन है, जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता भी संदिग्ध है। अकेले मैनपाट क्षेत्र में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों एकड़ जमीनें वन भूमि पट्टा के नाम पर कब्जे की भेंट लगातार चढ़ रहे हैं। वन भूमि पर कब्जे की खेल का सबसे सुखद अथवा दुखद पहलू कहें कि वह यह है कि वर्षों से बाप दादा के समय से पूर्वजों से वन भूमि पर काबिजों को पट्टा तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कब्जे के बगैर कई दूसरे लोगों को जो उस गांव के नहीं है उन्हें पट्टा अर्थात वन अधिकार पत्र तक मिल गया है, लेकिन वाजिब काबिजों को पट्टा नहीं मिल पा रहा है। हाँ सर, यहाँ के लोग का बहुत कम पट्टा बना है और बाहरी लोग का काबिज भी नहीं है और पट्टा बन गया है। सब बाहरी लोग से मतलब बाहरी लोग का कब्जा भी नहीं है और पट्टा बन गया है और यहाँ का मतलब पब्लिक लोग का पट्टा नहीं बना है अभी तक। पूर्वजों से है। आवेदन वगैरह किए हैं कहीं? आवेदन वगैरह किए थे लेकिन कोई पट्टा नहीं बना है अभी तक। एक ऐसा ही मामला मैनपाट के ग्राम पंचायत केसरा का है, जहां पट्टा तो अभी नहीं मिला, लेकिन ग्राम पंचायत के शिकायत के बावजूद अवैध कब्जे के इस खेल को न तो वन विभाग, न तहसीलदार, न कलेक्टर रोक पाए। हालांकि इस मामले में तहसीलदार मैनपाट ने 3 मार्च 2022 को एक नोटिस जारी कर अवैध कब्जे पर रोक लगाने की बात कही है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद ग्राम पंचायत ने एक पंचनामा तैयार किया है जो 10 अप्रैल 2022 के हैं, जिसमें साफ है कि तहसीलदार के आदेश के बावजूद छज्जा घर तैयार कर लिया गया है। इसके पश्चात 14 अप्रैल को ग्राम पंचायत के ग्राम सभा का आयोजन कर सर्वसम्मति से इस कब्जे पर कार्यवाही की मांग की गई। तत्पश्चात 26 अप्रैल 2022 को कलेक्टर सरगुजा के जनदर्शन में ग्राम पंचायत की ओर से एक व्यक्ति ने आवेदन सौंपा है। इसके पूर्व भी जनदर्शन में आवेदन सौंपे जाने का प्रमाण है। एसडीएम के समक्ष आवेदन दिए जाने का भी प्रमाण है। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब इस स्थल पर एक डेयरी फार्म संचालित किया जा रहा है। आप इन कागज के टुकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह जनदर्शन के नाम पर दूर दूर से आए लोगों के सिर्फ आवेदन लिए जाते हैं और उस पर कितनी कार्रवाई होती है। 1 वर्ष बाद भी आवेदन पर कार्रवाई शून्य ही है। इतना ही नहीं, मैनपाट के कंडराजा बरडांड में अकेले पिछले 2-3 वर्षों में हरे भरे वृक्षों को काटकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं जो पुराने कब्जाधारी हैं उन्हें पट्टा नहीं मिल पा रहा है। नए लोग आकर यहाँ पट्टा बनवा रहे हैं और बाद में कब्जा भी कर रहे हैं। गांव में ही कई लोगों ने बताया कि वन विभाग में ही काम करने वाले कई लोगों ने जमीन कब्जा कर लिया है। पुराने पीढ़ियों से रह रहे लोगों को आज भी वन अधिकार पत्र की आस लगी है कि कभी तो मिलेगी, लेकिन नए लोगों का वन अधिकार पत्र कैसे बन जा रहा है किसी को मालूम नहीं। मतलब हम लोग दादा लोग आए थे यहाँ। अच्छा, अभी तक पट्टा वट्टा नहीं मिला? हमारे नाम से पट्टा नहीं है। किसके नाम से पट्टा है? वही दादा बाबा लोग के जो पट्टा जो है वही पट्टा मतलब हम लोग कमा रहे हैं। मतलब पट्टा है कि कब्जा है, क्या है? कब्जा अलग से। पट्टा तो थोड़ा बहुत है, कब्जा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और उस ज़मीन को हम लोग कमा रहे हैं आज तक। हाँ मक्का, धान, खेड़ी, हाँ फाफड़। हाँ। तो आवेदन किए हैं वन भूमि के लिए? हाँ किए हैं। क्या हो रहा है उसमें? तो बोला सरपंच बोला कि हमारे पास आवेदन छोड़ दो, हम तहसील में भेजेंगे। जब यहाँ आएगा कोई पटवारी तहसीलदार तो आपको सूचना होगा। जब सूचना होगा तो आप बताना अपने जब कभी काबिज ज़मीन को कि कहाँ पर आपका काबिज ज़मीन है। हम लोग स्थान लिख के दिए हैं। वन विभाग से जुड़े कुछ जमीनी स्तर के कर्मचारी बताते हैं कि बिसरा पानी, परपटिया, नर्मदापुर, कुनिया, बरीमा, केसरा, बानडाड़, कंडराजा में भी लगभग 1000 एकड़ से अधिक कब्जा है, जिनका ना पट्टा है ना पुराने कब्जे का कोई दस्तावेज। राजनीतिक दबाव एवं अधिकारियों से मिली भगत कर लगातार कब्जा बढ़ता जा रहा है। ये जमीनी स्तर के कर्मचारी बताते हैं कि राजनीति एवं अधिकारियों तक पहुंच रखने वाले लोगों ने स्वयं कब्जा तो किया ही है, अपने रिश्तेदारों, नौकरों के नाम पर भी कब्जा कर रखा है। बिना किसी जमीनी दस्तावेज के सोसाइटी में धान भी बेच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में केवल नेताओं के जमीनों एवं पहुंच रखने वाले लोगों की जमीन का ब्यौरा निकाल लिया जाए, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है।
मैनपाट जहां धान का पैदावार ना के बराबर है, वहां से कितना धान और कैसे सोसाइटियों तक पहुंच रहा है, जानकारी निकालने पर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह कार्यवाही केवल भटको कालीपुर में ही सीमित रहेगी अथवा सीतापुर एवं मैनपाट के गांवों में प्रशासन जमीन कब्जे की इस बड़ी खेल का पर्दाफाश कर हजारों एकड़ शासकीय जमीन को बचाएगी।